हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और लास्ट टाइम कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं उससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 of pi by 11 प्लस 10 2 pi by 11 प्लस 10 4 pi by 11 प्लस 10 ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है भाई सम कितना हो 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री का मतलब हमें पता है भाई सम कितना हो 180 डिग्री हो। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं क्या बनाएंगे, पेयर्स बना के देखेंगे भाई किस एंगल का कितना सम हो रहे हैं। तो हमें यहाँ से देखो ये चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम इसका और इसका सम लें तो क्या आएगा, पाई आएगा, पाई आएगा। इसी तरह इसका और इसका सम लेके रखें तो क्या आएगा, पाई आएगा। इसका भी सम मतलब ये दोनों का जोड़ा बनेगा, इसका और इसका पेयर बनेगा कुछ, और इसका पेयर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 10 पाई को एज डी रख लिया हमने 10 पाई बाई 11 प्लस। अब देखें अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इन दोनों का सम करने हैं तो क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम भाई 10 पाई क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह यहाँ पे भी पाई बन रहा है दोनों एंगल्स का सम, तो ये भी 0 बन गई। इन दोनों का सम भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, पाई बन रहा है। तो पाई 10 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ऐसे लिख दिया प्लस, इस चीज़ को हमने एज डी रख दिया 10 2 पाई बाई 11 प्लस। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 11 लिख सकते हैं। कैसे देखते, देखो 11 पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया, 9 पाई रह गया, 9 पाई बाई 11 9 पाई बाई 11। ठीक है, ये बन गया प्लस, और है प्लस ये और बच गया। यहाँ से 10 4 पाई बाई 11 को हमने एज इट इज रख दिया, और नेक्स्ट को लिख दिया 10 ऑफ पाई माइनस 4 पाई बाई 11। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 10 पाई बाई 11 एज इट इज आया। अब देखो लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, अगर एंगल में पाई या 2 पाई आता है तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। फिर हम देखेंगे भाई लाई कौन से क्वाड्रेंट में करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगाएंगे आगे। तो ये देखो पाई माइनस समथिंग है, पाई माइनस समथिंग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, 0 पाई बाई 2 पाई और 2 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा भाई ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन लगा के पाई बाई 11 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 2 पाई बाई 11 हमने एज इट इज रख लिया। ठीक है, इसी तरह ये भी क्या आएगा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव 10 2 पाई बाई 11 थीटा एज इट इज रख दिया। प्लस नेक्स्ट ये आया 10 4 पाई बाई 11 माइनस ऑफ 10, वो भी क्या आएगा 10 4 पाई बाई 11। कैंसल आउट, क्या बच गया, 0 बच गया। देखो डायरेक्ट भी हमने किया था भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, तो डायरेक्ट हम 10 पाई की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। इसी तरह 10 2 पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11 का सम भी पाई आ रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह ये आया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं अब हम एक, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लिख लेंगे इसको।
कोस 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, सॉरी साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इक्वल टू होता है कोस ऑफ 2 थीटा के बराबर, ठीक है। और एक होगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इसको लिख देंगे हम tan ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर। ऐसे ही है, अगर 2 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस साइड। देखो ये कैसे आया, फर्स्ट देख लेते हैं हम, कोस ऑफ 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। देखो हमें पता है ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 10th क्लास में हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये लिख लेते हैं हम ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है तो हमने इसको 1 लिख दिया। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किस चीज़ का फार्मूला होता है, ये कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो कोस थीटा हमने डिराइव कर दिया, ये कोस थीटा राइट साइड, ठीक है। इसी तरह हम जो राइट साइड जो सेकंड फार्मूला है इसको भी डिराइव कर सकते हैं। देखो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। या फिर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा से लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा के बराबर, ठीक है। जब यहाँ पे 2 थीटा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और थीटा बन जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आएगा, हम ले लेते हैं पहले 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा हमें पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा का फार्मूला भी हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, साइन बाय कोस क्या रह गया, tan थीटा रह गया। हमने ये चीज़ भी राइट साइड भी डिराइव कर दी है, फार्मूला भी डिराइव कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं एक, ये प्रूफ करना है हमें। देखो क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। हमने कोस 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, कोस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे अगर हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो फार्मूला अपना बन जाएगा कोस 3 थीटा का। हमने क्या काम किया, यहाँ पे कोस 9 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस 9 थीटा से डिवाइड किया। इसी तरह इसमें भी हमने क्या कर दिया, कोस 27 से मल्टीप्लाई और कोस 27 से डिवाइड कर दिया, सही है। तो ये बन जाएगा कोस ऑफ 3 थीटा का फार्मूला। कोस 3 थीटा क्या आएगा, कोस 3 थीटा भी यही देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस ऑफ 27 डिवाइड बाय 9 कोस 9 इंटू यहाँ से क्या बनेगा, कोस 81 डिवाइड बाय कोस 27, ठीक है। ये बन गया। अब हम क्या काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये बच गया कोस ऑफ 81 डिवाइड बाय कोस ऑफ 9। अब हमें पता है जो कोस और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। यदि सम देखो यहाँ पे ये 81 है, अगर हम क्या लिखें, कोस ऑफ 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। 81 को हमने क्या किया, 90 माइनस 9 लिख दिया।
अगर दोनों साइड हमें चाहिए कोस 81 चाहिए तो हमने क्या लिख दिया, कोस ऑफ 81, दोनों साइड कोस लगा दिया ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि 90 या फिर 270 है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। कोस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, साइन के अंदर। अब क्या गए 9 आ गया, साथ में थीटा 9 है यहाँ पे। और कोस देखो फर्स्ट 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो कोस 81 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 9। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया साइन 9 डिवाइड बाय कोस 9, क्या बन गया, 10/9 बन गया। ये चीज़ हमने राइट साइड प्रूव कर दी है। बस क्या किया हमने इसके अंदर, हमें पता है भाई 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा फार्मूला होता है कोस 3 थीटा का। तो वही चीज़ की हमने कोस 9 से मल्टीप्लाई कोस 9 से डिवाइड, कोस 27 से मल्टीप्लाई कोस 27 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से कोस 3 थीटा फार्मूला बना दिया और ये यहाँ पे कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगा दी हमने, और ये हमने कैलकुलेट कर दिया राइट साइड के बराबर। सही है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। फर्स्ट फार्मूला है साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ठीक है। ये बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा के, ठीक है। इसी तरह कोस के अंदर भी होता है एक, कोस ऑफ थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस ऑफ 60 प्लस थीटा, ये होगा 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर। इसी तरह टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा यदि हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा बनता है टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा। ये क्या आएगा, दोनों डिवाइड हो गए तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं टेन 3 थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इन फॉर्मूलाज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेईई मेंस के अंदर। तो यहाँ से देखो इनका प्रूफ भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 साइन ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, सही है। साइन ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बन सकता है, या फिर ये भी बना सकते हैं हम 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला। 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर होगा। तो वहाँ से हम ये फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है इनका प्रूफ, ये आप खुद करेंगे। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो उस साइड करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, तो यहाँ से हमने देखा यदि हम 20 को थीटा मान लेते हैं तो ये क्या है 60 माइनस थीटा है, और ये क्या है 60 प्लस थीटा है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा का। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू 20, मतलब क्या बन गया 1/4 साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये क्या आ गया √3/8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अब हम। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसे। ठीक है,
तो यहाँ से एक प्रोडक्ट सीरीज होती है कोस ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n, कोस ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n-1, सो ऑन, लास्ट में क्या आएगी, कोस ऑफ थीटा बाई 2 की पावर 1 आएगी। ठीक है, अगर ये सीरीज है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू वो होती है जिसके डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू हो। तो देखो इसके अंदर सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, सबसे कम वैल्यू ये है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या बनी, मैक्सिमम एंगल बन गया थीटा बाई 2 वाला। ठीक है, ये वाला बन गया। और मिनिमम कौन सा बनेगा, ये बनेगा, मिनिमम बन गया ये। अब इसकी एक सीरीज होती है सोल्व करने की, सीरीज का फार्मूला क्या होगा, सीरीज का फार्मूला लिख देते हैं हम, साइन ऑफ 2 इंटू मैक्सिमम एंगल। ठीक है, साइन ऑफ 2 इंटू मैक्सिमम एंगल डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ मिनिमम एंगल। ठीक है, साइन ऑफ मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा, 2 इंटू ये है जो, और मिनिमम एंगल कौन सा हुआ, ये वाला है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n, ये चीज़ लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, वो क्या होगा, n वैल्यू देगा हमें। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक, फिर आसानी से समझ में आ जाएगी ये सीरीज। एक चीज़ और देखें यहाँ पे, ये हमें दिखाई दे रहा है भाई 2 के मल्टीपल में कुछ आने लग रहा है ये। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 2 के मल्टीपल में चलता जाएगा थीटा। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ आएगा ये। ये है, यहाँ से देखो हमें तो कोस थीटा की सीरीज का पता है, इसका तो पता नहीं है, तो क्या काम करेंगे हम, इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो इनको हमने लिख दिया कोस ऑफ, देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 84, 90 माइनस 6 मतलब 84। इसको क्या लिख सकते हैं, 42 को 48 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 12 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल हैं। देखो यहाँ से हम करते हैं 12 2, ये क्या है 12 3 और 12 4 जा, तो इसको हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे किसी एंगल में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस 84 लिख सकते हैं। देखो इसको हमें लिखना है किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ से ठीक है 12 4, तो ये क्या आएगा, 8 आना चाहिए, मतलब 12 इंटू 8 आएगा, 96 आना चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख दें हम पाई माइनस 84 96 लिख देंगे, और पाई माइनस मतलब कोस नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोस 96 कोस 48 कोस, ये साइन आएगा यहाँ पे कोस ऑफ 24 कोस ऑफ 12, कोस ऑफ 24 और कोस ऑफ 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कौन सा है, यहाँ पे मैक्सिमम एंगल है ये वाला, तो माइनस साइन अपना बाहर है, साइन ऑफ मैक्सिमम एंगल कितने हैं 96। तो 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 96 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, 96 है, हमें पता है मल्टीपल क्या होता है, मैक्सिमम एंगल इंटू 2, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 96 डिवाइड बाई 2 की पावर कितनी, देखो ये कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू नेक्स्ट आता है साइन ऑफ,
मिनिमम एंगल कितना है 12 है, डायरेक्ट हम 12 पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये बनता है -1/16 को हम बाहर निकाल देते हैं, ये बन जाएगा साइन ऑफ, क्या बनेगा ये बन गया 192 डिवाइड बाई साइन ऑफ 12। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं साइन, देखो नीचे क्या है साइन 12, ऊपर क्या है 192, तो इसको हमें 180 + 12 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने ये लिख दिया -1/16 साइन ऑफ पाई + 12 डिवाइड बाई साइन 12। अब साइन पाई प्लस पे देखते हैं क्या होगा, साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ से ये बन गया -1 पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे बच गया साइन 12 डिवाइड बाई साइन 12, कैंसिल आउट, तो अपना आंसर क्या है 1/16 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और करेंगे इसी सीरीज पे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं π/7, इसका 2 मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 2π/7, आगे क्या आना चाहिए 4π/7 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या 3π/7, लेकिन हमें पता है ये 3π/7 और 4π/7 दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। अगर सप्लीमेंट्री हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3π/7 को cos ऑफ पाई माइनस π/7 लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया cos ऑफ π/7 इंटू cos ऑफ 2π/7 इंटू cos ऑफ पाई माइनस 3π/7 लिख सकते हैं, या 4π/7 आएगा 4π/7 आएगा 4π/7। ठीक है, अब देखो ये चीज़ सेम एज इट इज रहेगी, cos ऑफ π/7 इंटू cos ऑफ 2π/7 इंटू देखो cos पाई माइनस समथिंग, cos पाई है तो चेंज तो आएगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, अगर पाई माइनस है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा आगे, नेगेटिव cos ऑफ 4π/7। ठीक है, नेगेटिव आगे चला गया, ये बनेगा cos ऑफ π/7 cos ऑफ 2π/7 और cos ऑफ 4π/7। अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे π/7 है, 2π/7 4π/7, तो लार्जेस्ट एंगल क्या हो गया 4π/7। मिनिमम एंगल कौन सा हो गया π/7। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं साइन ऑफ 2 × 4π/7 डिवाइड बाई कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स है, तो 2⁻³ × साइन ऑफ π/7 और कैलकुलेट कर देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है समेशन सीरीज ऑफ कोस एंड साइन। या फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर हमें पता है सम ऑफ एंगल्स क्या होता है टोटल पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, ये इक्वल टू होता है 4 sin a sin b और sin c के बराबर। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू।
यहाँ से हम एक ये चीज़ और मान लेते हैं, ए और बी प्लस सी क्या है, सप्लीमेंट्री है, या फिर a/2 और b+c/2 कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आएगी साथ में। तो इस चीज़ का हम प्रूफ करते हैं। चलो कैसे करेंगे, पहले हमने ये चीज़ ले लिया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होगा, 2 sin c प्लस d/2। 2 sin c प्लस d/2 हो जाएगा ये a प्लस बी। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, cos c माइनस d/2। cos c माइनस d/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम a माइनस बी प्लस साइन ऑफ 2c। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है क्या आएगी, यहाँ से हम करेंगे a प्लस बी कंप्लीमेंट्री है c के साथ। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस सी आएगी। देखो यहाँ से a प्लस बी हमने लिख दिया पाई माइनस सी, तो 2 साइन ऑफ पाई माइनस सी इंटू कोस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी लिख सकते हैं इसको, 2 साइन सी कोस सी, साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ से देखते हैं पाई माइनस 2 साइन सी आ गया ये, इंटू कोस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से 2 साइन सी कॉमन आ गया, अंदर बच गया कोस ऑफ a माइनस बी प्लस कोस ऑफ c। अब देखो c की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, पाई माइनस a प्लस बी पुट कर सकते हैं। तो पाई माइनस a प्लस बी पुट करेंगे, देखो यहाँ से c की वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों को एक साइड लेके गए, राइट साइड ले गए, तो ये बन गया 2 साइन ऑफ c कोस ऑफ a माइनस बी प्लस कोस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी के बराबर, ये बन गया। अब हमें पता है कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कोस ऑफ a माइनस a प्लस बी। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोस ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ कोस ऑफ a प्लस बी। किस चीज़ का फार्मूला होगा ये फार्मूला होगा 2 साइन a साइन b का फार्मूला। तो यहाँ से हमें पता चल गया 2 साइन c इंटू किस चीज़ का फार्मूला होगा ये, 2 साइन a साइन b का, मतलब 2 साइन a साइन b। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है, 4 साइन a साइन b और साइन c। देखो सबसे पहला अपना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, जितने ज़्यादा हम फार्मूलों को याद करेंगे उतने ही ज़्यादा याद होंगे, और साथ में क्वेश्चन जितने ज़्यादा करते जाएंगे याद होते रहेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है नेक्स्ट आइडेंटिटी है भाई सिग्मा 10a, प्रूव करना है हमें पाई ऑफ 10a 10b के। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है हमें, और यहाँ पे 3 ही एंगल है भाई, a b और c। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई, हम ले लेते हैं tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फार्मूला क्या आएगा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c, माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा सिग्मा ऑफ tan a tan b, tan a tan b। इसका मतलब क्या है, सिग्मा tan a tan b का, सिग्मा tan a tan b का मतलब है सम कर दिया, tan a tan b tan b tan c tan c tan a, और उन सब का जोड़ कर दिया, नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल दिया है। डिवाइड बाई क्या आएगा, 1 माइनस सिग्मा ऑफ tan a tan b, ऐसे चलता जाएगा नेगेटिव। अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होता है पाई, क्यों, क्योंकि a b और c क्या है, सप्लीमेंट्री है, ट्रायंगल का सम है। तो tan पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन बाई कोस, साइन पाई क्या होता है 0, साइन 180 डिग्री क्या होगा 0, तो 0 के ऊपर tan 0 0 हो गया, तो ये टर्म यहाँ पे आएगी, तो 0 बन गए। बच गया क्या, tan ऑफ a प्लस tan b प्लस tan c।
इक्वल टू सिग्मा ऑफ 10A 10B। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये सिग्मा नहीं आएगा, ये पाई आएगा ना। क्यों? क्योंकि पाई क्या है, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 10A 10B। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो सम को कहते हैं हम, अगर किसी टर्म्स का सम करते हैं वो होता है सिग्मा से डिनोट, यदि टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं हम पाई से। भाई पाई का मतलब है मल्टीप्लाई करें हम बहुत सारी टर्म्स को, पता चल गया ये यहाँ से। तो यहाँ से ये वैल्यू बन गई सिग्मा ऑफ 10A, लिख देंगे हम इसको, सिग्मा ऑफ 10A इक्वल टू पाई ऑफ 10A 10B के बराबर। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, ये हमने प्रूफ कर दिया है।